अटके रहना, हम सब कभी ना कभी ये महसूस करते हैं, पर जैन दर्शन में इसका एक बहुत गहरा मतलब है। परतंत्रता कहते हैं इसे, या भव भ्रमण, मतलब आत्मा का अपने असली स्वरूप से, अपने अनंत ज्ञान और सुख से दूर हो जाना कर्मों के कारण। हाँ, कर्मों के जाल में फंस जाना। बिल्कुल। तो आज के डीप ड्राइव में हम यही देख रहे हैं कि जैन सिद्धांत इस अटके रहने की हालत से निकलने का रास्ता कैसे बताते हैं। क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे कि ये कर्म असल में क्या बला है, आत्मा को कैसे जकड़ लेते हैं, और फिर वो रास्ता क्या है। रत्नत्रयी जिसे कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर कैसे मुक्ति दिलाते हैं। तो सवाल यही है, फंसे क्यों हैं और निकलें कैसे। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये फंसने का सिलसिला, ये अटकना, ये शुरू कहाँ से होता है? क्या कहती हैं जैन मान्यताएं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि आत्मा यानी जीव और कर्म पुद्गल का ये जो संबंध है ना, ये अनादि है। मतलब कोई शुरुआत नहीं है इसकी। जैसे खान से निकले सोने में मैल हमेशा से मिला होता है ना। अच्छा, अनादि काल से। हाँ, अनादि से आत्मा का स्वभाव बन जाता है राग द्वेष करना, और कर्म उसे उकसाते हैं, फिर बनते हैं। तो ये एक तरह का दुष्चक्र है। यही अटके रहने की जड़ है। और ये कर्म, ये सिर्फ किस्मत या भाग्य नहीं है। नहीं, ये बहुत अहम बात है। जैन दर्शन में कर्म को सूक्ष्म भौतिक कण माना गया है, पुद्गल, जो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। 8 मुख्य प्रकार बताए हैं। मोटे तौर पर 2 हिस्से हैं। घातिया कर्म। घातिया? हाँ, घातिया, जो आत्मा के असली गुणों पर सीधा घात करते हैं, उन्हें ढकते हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। और दूसरे हैं अघातिया कर्म, जो शरीर, आयु, नाम, गोत्र, इन बाहरी चीजों से जुड़े हैं। असली प्रॉब्लम ये घातिया कर्म है। समझ गए। तो ये चिपकते कैसे आत्मा से, मतलब क्या प्रक्रिया है इसकी? हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं चतुर्विध बंध। मतलब कर्म 4 तरह से बंधते हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। ओके, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। हाँ, प्रकृति मतलब कर्म का स्वभाव क्या है, ज्ञान रोकेगा या दर्शन रोकेगा या दुख देगा। प्रदेश मतलब कितने कर्म परमाणु आकर चिपकेंगे। स्थिति मतलब वो कितनी देर तक अपना असर दिखाएंगे। और अनुभाग मतलब उनका असर कितना तीव्र होगा, कितना गहरा दुख या सुख देंगे। ये तो काफी विस्तृत विश्लेषण है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, हमारी जो शारीरिक या मानसिक क्रियाएं हैं, जिन्हें योग कहते हैं, मन वचन काया की चंचलता, वो कर्मों को सिर्फ लाती हैं। मतलब प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है। अच्छा, सिर्फ लाती हैं। हाँ, लेकिन वो कर्म आत्मा पर कितनी देर टिकेंगे, स्थिति, और कितना तीव्र असर करेंगे, अनुभाग, ये तय होता है हमारी आंतरिक भावनाओं से, जिन्हें कहते हैं कषाय। कषाय मतलब? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो तीव्र भावनाएं हैं ना, गुस्सा, अहंकार, छल, लालच, यही असल में बंधन को गहरा करती हैं। योग तो बस दरवाजा खोलता है, कषाय उस दरवाजे से आने वाले कर्मों को ताकत देते हैं और रोक कर रखते हैं। अरे वाह! मतलब हम क्या करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम किस भावना से, किस नियत से करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कषाय ही असली चाबी है। स्थिति और अनुभाग बंद कषाय से होता है। जितनी ज्यादा कषाय, उतना लंबा और गहरा बंधन। तो फिर अटकने या बंधन के मुख्य कारण क्या हुए, अगर समेटना चाहें तो? हाँ, मुख्य कारण हुए सबसे पहले मिथ्यात्व, यानी सच्चाई को ना मानना, आत्मा को शरीर मानना, ये सबसे गहरी जड़ है। फिर अविरति, मतलब इंद्रियों के विषयों से, हिंसा आदि पापों से विरक्त ना होना। फिर कषाय, ये क्रोध, मान, माया, लोभ। और चौथा है योग, मन, वचन, काया की एक्टिविटी जो कर्मों को खींचती है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये हैं बंधन के कारण। ठीक है, तो अब आते हैं समाधान पर। रास्ता क्या है निकलने का? रास्ता है रत्नत्रय, जैन धर्म का सार कह सकते हैं इसे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही आचरण। हाँ बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बार बार कहते हैं, ये तीनों एक साथ युगपथ मिलकर ही मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। कोई एक या दो अकेले काफी नहीं है। जैसे मंजिल पता हो ज्ञान, उस पर यकीन हो दर्शन, और उस तरफ सही चले भी चारित्र, तीनों साथ में चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। सम्यक दर्शन मतलब जीव, अजीव, कर्म जैसी जो मूल तत्व हैं, उनमें सच्ची श्रद्धा होना।
ये मिथ्यात्व को खत्म करता है। सम्यक ज्ञान मतलब आत्मा क्या है, कर्म क्या है, इनका भेद क्या है, इसे ठीक ठीक जानना, ये अज्ञान को मिटाता है। और सम्यक चारित्र? सम्यक चरित्र हुआ सही आचरण, जो जाना और माना उसे जीवन में उतारना। इसमें मुख्य रूप से 5 महाव्रत आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। और इनमें भी अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना, ये केंद्र में है। ये चारित्र सीधे अविरति और कषाय पर रोक लगाता है। ठीक है, ये तो सिद्धांत समझ आ गया, पर असल जिंदगी में प्रैक्टिकली इस अटकने की स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? मतलब अभ्यास क्या हो? हाँ, इसके लिए 2 मुख्य प्रक्रियाएं बताई गई हैं: संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा? हाँ, संवर मतलब है नए कर्मों को आने से रोकना, जैसे पानी की टंकी में नया पानी आने वाले नल को बंद करना। और निर्जरा मतलब है जो कर्म पहले से आत्मा के साथ चिपके हुए हैं उन्हें झाड़ना, उन्हें हटाना, जैसे टंकी में जमा पुराने पानी को बाहर निकालना। अच्छा, तो पहले संवर, नया कर्म आने से कैसे रोकें? इसके कई उपाय हैं, जैसे गुप्ती यानी मन, वचन और शरीर को कंट्रोल में रखना, उनकी चंचलता रोकना, ये सीधे योग पर असर करता है। फिर है समिति, हर काम सावधानी से करना ताकि किसी जीव को कष्ट न पहुंचे, जैसे देखकर चलना, सोच समझकर बोलना। गुप्ती और समिति? और भी हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं: क्षमा, मार्दव, नम्रता, आर्जव यानी सरलता आदि, उनका पालन करना। संसार की नश्वरता पर बार बार विचार करना, वैराग्य जगाना, इसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। और कष्टों को, परेशानियों को समता भाव से सहना, परिशह जाए। ये सब मिलकर नए कर्मों के आने के रास्ते बंद करते हैं। ये तो हुआ नल बंद करना। अब जो पानी पहले से जमा है, मतलब जो कर्म पहले से चिपके हैं, उनकी सफाई निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा का मुख्य तरीका है तप, तपस्या। इसके भी 2 भेद हैं। एक बाह्य तप, जो बाहर से दिखता है, जैसे उपवास करना, कम खाना, एकांत में रहना। और दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप मतलब अंदरूनी? हाँ, अंदरूनी, जैसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना, विनय रखना, दूसरों की सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, और सबसे जरूरी ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान और तप से कर्मों की जो फल देने की शक्ति है ना, अनुभाग बंध, वो कमजोर पड़ जाती है और वो कर्म समय से पहले ही झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो संवर और निर्जरा, ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल, नल बंद भी करना है और टंकी खाली भी करनी है, दोनों साथ साथ जरूरी हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, संक्षेप में, जैन नजरिए से अटके रहना कर्मों का बंधन है। इसकी जड़ें हैं गलत समझ, मिथ्यात्व और तीव्र भाव, कषाय। और रास्ता है रत्नत्रय, सही श्रद्धा, ज्ञान और आचरण को एक साथ साधना। और साथ ही अभ्यास करना है संवर का, नए कर्म रोकना, और निर्जरा का, पुराने कर्म हटाना, खासकर गुप्ती, समिति और तप के जरिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पूरी रूपरेखा है कि दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। ये दिखाता है कि बंधन के जो मूल कारण है ना, खासकर मिथ्यात्व और कषाय, उनको समझना और उन पर काम करना ही स्वतंत्रता की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम है। और आखिर में एक विचार, एक सवाल जो शायद श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। श्रोत कई बार निश्चय न्याय, असली परमार्थिक दृष्टिकोण, और व्यवहार न्याय, पारंपरिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से मोक्ष मार्ग की बात करते हैं। कुछ संकेत मिलते हैं कि निश्चय से देखें तो असली रास्ता तो बस शुद्ध आत्मज्ञान ही है। तो फिर इन 3 रत्नों, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और इन सब बाहरी क्रियाओं, तप आदि पर इतना जोर क्यों दिया गया है? ये निश्चय और व्यवहार का संतुलन मुक्ति के रास्ते में कैसे काम करता है? ये एक गहरा बिंदु है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को समझे बिना शायद पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। इस पर जरूर और विचार करना चाहिए।